Hello students, welcome to your accountancy class. Our chapter is accounting principle and today we will do number 10 matching concept and objectivity concept. Let's start. Matching concept. What do you mean by a matching concept? This concept is very important for correct determination of net profit. According to this concept, in determining the net profit of the business operation, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. Accordingly, for matching cost with revenue, first revenue should be recognized and then cost incurred for generating that revenue should be recognized. मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस में हमने जिस साल रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया है उसी साल उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस और कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करोगे। सबसे पहले हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारे पास रेवेन्यू कहाँ से आया है, फिर उस रेवेन्यू को जनरेट करने में एक्सपेंसेस कौन से आए हैं, कॉस्ट कौन सी आई है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। Following points must be considered while matching cost with revenue. अब हम revenue के साथ cost को कैसे मैच करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो देखो। When an item of revenue is included in the profit and loss account, all expenses incurred on it, whether paid or not, should be shown as expense in the profit and loss account. कि अगर हम कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस चाहे हमने पे किए हों या ना किए हों वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, outstanding expense though not paid in cash are shown in the profit and loss account. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम कौन से एक्सपेंस को बोलते हैं जो अराइज तो हो चुके हैं लेकिन अभी हमने कैश में उनकी पेमेंट नहीं की, पेबल है अभी तक हमने पे नहीं किए, ड्यू हो चुके हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसर्न एक्सपेंस में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, चाहे वो अभी तक पे भी नहीं किए हैं। सेकेंड कंसेप्ट क्या है, व्हेन सम एक्सपेंसेस से इंश्योरेंस प्रीमियम इज पार्शली पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, द पार्ट रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर विल बी शोन एज एन एक्सपेंस ओनली नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर। दिस मीन्स that part of insurance premium against which benefit will be derived or revenue will be earned in future should be shown in the balance sheet as an asset and the rest is treated as an expense during the current year. अब पहले वाला कंसेप्ट क्या था हमने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। ये जो सेकेंड पॉइंट है ये किससे रिलेटेड है, प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड है कि आप नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस को इसी साल पे कर देते हो तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते, उसको हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं एसेट साइड, क्योंकि उनका जो बेनिफिट है वो हमें नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है, इस ईयर में मिलने वाला नहीं है। Number 3, cost of the goods remaining unsold at the end of the year together with the expenses incurred on it must be carried forward to the next year. अब लास्ट में, ईयर के लास्ट में जो मटेरियल अनसोल्ड बच जाता है तो उसको हम इस साल रिकॉर्ड नहीं करते, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एज क्लोजिंग स्टॉक और वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड होता है। एज सच क्लोजिंग स्टॉक इज कैरिड ओवर द नेक्स्ट पीरियड एज ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हो गया? तो ये भी कंसेप्ट, ये एग्जाम्पल भी किसका है, मैचिंग कंसेप्ट का है। अब ये तीन कंसेप्ट से किससे रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है। जैसे हमने एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट किया है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का, सेम ट्रीटमेंट हम किसके साथ करेंगे, इनकम के साथ करेंगे। इनकम रिसीवेबल मस्ट बी एडेड इन द
रिवेन्यूज, मतलब जो आपने अर्न कर ली है बट अभी आपको रिसीव नहीं हुई है, लेकिन वो है इसी ईयर से रिलेटेड, तो वो इसी ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो की जाएंगी। ऐसे ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिवेन्यूज। एडवांस इनकम्स को हम कंसर्न्ड इनकम में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, और उसको भी कहाँ शो किया जाएगा, बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा। सो ये था हमारा मैचिंग कंसेप्ट, जिसमें हम जिस ईयर रिवेन्यू जनरेट किया है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी हम उसी ईयर में रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें ट्रू प्रॉफिट या फिर लॉस की वैल्यू का पता चल सके। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्टिविटी मीन्स फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। तो जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो पर्सनल बायस से फ्री होनी चाहिए। किसकी पर्सनल बायस से? ऑफ आइदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर द अकाउंट्स। तो आपके अकाउंट्स जो हैं, जो आपने प्रिपेयर किए हैं, वो कैसे होने चाहिए? फ्री फ्रॉम बायसनेस होने चाहिए। और ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंट्स में ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए क्या फॉलो किया जाता है? जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो किसके बेस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पर रिकॉर्ड की जाती हैं। जैसे आपने सेल की हैं तो उसके बिल को रखा जाता है। अगर आपने क्रेडिट में सेल की हैं तो इनवॉइस प्रिपेयर किए जाते हैं, कैश मेमो प्रिपेयर किए जाते हैं, रिसीट्स प्रिपेयर की जाती हैं। तो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो एविडेंस होते हैं किस चीज़ का? अकरेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो आपको अपने अकाउंट्स में ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए अपने ट्रांजैक्शंस को किससे सपोर्ट करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट से और वाउचर से सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आपके अकाउंट जो हैं वो वेरीफिएबल होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ही है जिसके अकॉर्डिंग हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। वाई? बिकॉज हिस्टोरिकल कॉस्ट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। और जबकि मार्केट वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, उसका हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, इसलिए हम एसेट्स को उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते। तो ये था आपका लास्ट कंसेप्ट। कौन सा? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वेंशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड नंबर 2 अकाउंटिंग कन्वेंशन। आज हमने हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग कन्वेंशंस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड today's lecture, today's point. Now learn this concept and make the notes.